और भाइयों, आज जो मैं वजीफ़ा आपके लिए लाई हूँ बहुत नायाब है, बहुत प्यारा है। प्लीज़ इस वजीफ़े की कदर जानिएगा। बहुत से लोगों ने कहा कि आप इस सूरह इखलास का जो है हमें वजीफ़ा बताएं। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने लगी हूँ कि जो आपके प्यारे हैं, जो आपसे नफ़रत करते हैं, जो आपसे नाराज़ हैं, जिनको आप मनाना चाहते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि वो आपकी दुनिया में थे तो वो अब जो है आपसे दूर हैं, या आपसे नाराज़ हो गए हैं, या आपके पास आना जाना छोड़ दिया है, या आपसे नफ़रत करना शुरू कर दिया किसी भी बात से, उनके दिल से जो है अपने नाम का जो आप मैल आया है, या आपके नाम का जो मसला उनके दिल में आया है, वो ख़त्म करने के लिए ये वजीफ़ा क्या लाजवाब है। ख़वातीन अपने शोहरों के लिए भी कर सकती हैं और भाई हज़रात अपनी बीवियों के लिए भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी मकसद के, नेक मकसद के लिए करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कि जिसको आप तलब करोगे वो इस तरह उसको बेचैनी होगी, इतनी उसको घबराहट होगी कि वो फौरन उसको दिल में आएगा कि मुझे अपने उस प्यारे से, दोस्त अहबाब से, या अपने उस रिश्तेदार से, या अपने बहन भाई से मिलना है। ये हर मकसद के लिए आप कर सकते हो। मेरे जितने भी वज़ाइफ हैं तो बनाउज़ुबिल्लाह उसमें कोई भी अमल जो है ख़राब नहीं है। सब अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से सब बहुत नायाब है। इनकी कदर जानिएगा। अब वक्त मुकर्रर आपने इस्लामिक दिनों के हिसाब से जो पहली जुमेरात आएगी उस वक़्त कर सकते हैं, पहली पीर आए उसको कर सकते हैं, इतवार आए उसमें कर सकते हैं। ये 3 दिन मखसूस हैं, आप इनमें ये अमल कर सकते हैं। अब आपको मैं तरीका बताने लगी हूँ। ये एक ऐसा तरीका है कि आपकी सोच है। सूरह इखलास को आपने एक नक्श बनाना है, पूरी सूरह इखलास लिख के उसके नीचे आपने जिसको बुलाना है उसका नाम लिखें। उसके साथ आप लिखें उसकी अम्मी का नाम लिखें, वालदा का नाम लिखें। अगर नहीं भी नाम पता तो सिर्फ आपने लिख देना है अपना नाम और उसका नाम। ठीक है, सूरह इखलास ऊपर लिख दिया, कुल हु अल्लाहु अहद वाली, ठीक है ना, वो लिख देनी है आपने। पूरी सूरत लिख के कागज़ के ऊपर पेंसिल, बावजू रहें, चाय नमाज पास हो, एक अगरबत्ती पास सुलगाएं। अगर अगरबत्ती नहीं सुलगाएं तो खुद खुशबू लगाएं। परफ्यूम ना लगाएं, अत्तर लगा सकते हैं, कोई हल्की सी खुशबू लगा सकते हैं, पाउडर लगा सकते हैं। चले आपकी आसानी के लिए मैं ये बता रही हूँ। अब आपने एक प्याला पास रखना है पानी का, प्याले के अंदर वो नक्श सूर्य इखलास का लिख कर आपने डाल देना है। अब आपने 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ना, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा और सूरह इखलास पढ़ना शुरू करनी है। आंखें बंद कर लीजिएगा। एक दफ़ा सूरह इखलास पढ़ी, फूंक पानी पे मार दी। 2 दफ़ा पढ़ी, फूंक। 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के पानी पे फूंक मारनी है। टाइम मैं आपको बता देती हूँ, सुबह 10 बजे का टाइम हो या फिर फजर का टाइम हो, ये 2 टाइम हो। सूरज की गर्मी होनी चाहिए, ठीक है। फजर के टाइम आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं तो फिर सूरज जब फुल तप रहा हो 11 बजे या 10 बजे, ये टाइम आप रखें। आपने ये वजीफ़ा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है कि आपकी सोच है, ठीक है। जो भी, जिसको भी आप पुकारना चाहते हैं, जिसको भी आप बुलाना चाहते हैं। अब आपने पानी के ऊपर जो दम करते रहे हैं, आपने 11 मरतबा पानी पे दम किया है। अब वो पानी अभी आपने पीना नहीं है, ठीक है ना। दम करने के बाद आपने सजदे में जाना है, अल्लाह से फरियाद करनी है कि अल्लाह पाक, मैंने उसके साथ बुरा नहीं किया, वो मैं उसके दिल में मैल आई, आप उसके दिल की मैल को ख़त्म कर दें। आप अल्लाह पाक उसके दिल के जो ख़राबी आई है उसको ख़त्म कर दें। या अल्लाह पाक, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, उसको मेरे पास वापस भेज दें। आप अपने रब से फरियाद करें, इंशाअल्लाह पहले दिन के अमल में आपको कामयाबी हो जाएगी। ये इतना लाजवाब अमल है, पहले ज़िंदगी में आपको और कोई अमल नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये अमल को पा लेते हैं तो। सूरह 1 मिनट का ये अमल है, लाजवाब वजीफ़ा है। 1 मिनट के बस इसमें सूरह इखलास 1 मिनट में 11 मरतबा पढ़ी जाती है। चलो 2 मिनट में पढ़ी जाती है, पर आप ये एक दफ़ा करके देखें, अपने प्यारों को अपनी तरफ मोड़ें। मैं दुआ करूँगी आपके लिए भी कि आप जो है अपने प्यारों से मिलो। आप उनके दिल में अगर कोई मसला है, मैल है, वो ख़त्म हो जाए। आपके उनके दिल में अगर आपके लिए कोई बुरी बात आई है, किसी ने डाल दिया है, शैतान है ना, शैतान इंसान के साथ हर वक्त चलता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं आपके शौरक के पास हूँ। शैतान इंसान के अंदर, उसके जो खून है ना, खून
جیسے انسان کی وینز نالیوں میں خون دوڑتا ہے نا، اسی طرح شیطان جو ہے نا ان کی نالیوں میں ورک کرتا ہے، دوڑتا ہے۔ اللہ پاک لیکن ہمارے سانس کے ساتھ ہے، ہم سانس لیں تو اللہ، اور سانس جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو اللہ، جب سانس خارج کرتے ہیں تو ہو، اللہ ہو کی آواز ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے سانس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو شیطان جو ہے اللہ کے کلام کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، بلکہ آپ پڑھو گے تو وہ آپ سے مردود ہے نا، تو دفع ہو جائے گا۔ آپ اللہ کا کلام، پھر اللہ پاک آپ کے پاس ہوں گے، آپ اپنے اللہ سے فریاد کریں انشاءاللہ، بعد میں آپ وہ پانی پی لیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ نے 1 سے 2، 2 سے 3 دن یہ عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ، آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو فون کریں، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں ہو کہ وہ آپ ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ سے بول پڑیں گے، یا آپ ان کو پکاریں گے، وہ آپ کی پکار سنیں گے انشاءاللہ۔ ان کو بے چینی ہوگی، جلن ہوگی، جب آپ عمل کر رہے ہوں گے نا، ان کے دل کو ایسے ہوگا جیسے کسی نے آگ لگا دی ہے۔ جب تک وہ آپ کو دیکھ نہیں لیں گے، جب تک وہ آپ کو مل نہیں لیں گے، ان کی وہ تڑپ، وہ آگ ختم نہیں ہوگی۔ یہ اتنا لازم ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، وظیفہ پسند آئے تو شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کے بارے میں تو آپ ضرور رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔